जरूरी खबरों। बीस मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबर है जो इस वक्त अहम है। मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है, ऐसे में पिंक सिटी भी कहां पीछे रहने वाला है। यहां की महिलाओं ने इस मौके को कार रैली और साइक्लोथॉन के जरिए और खास बना दिया। पहले बात कार रैली की, जिसे पिंक विमोनिया और इटर्नल हॉस्पिटल की तरफ से किया गया। हर कार को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। इन कारों में विंटेज कार भी शामिल हैं। इस कार रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हरी झंडी दिखाकर कार रैली को रवाना किया। जिस घर में माँ बहन बेटी खुश है, वहाँ ये आप मानकर चलिए, वहाँ संप शांति और लक्ष्मी जी का वासा है। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि बिना माँ के जीवन अधूरा है। और आज तो पिंक वुमेनिया ने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली से जीनी चाहिए और सबको बराबर राइट है। और ऐसे में हमारी वुमेन्स ने तो रिकॉर्ड बनाए हैं सब जगह, तो मैं इनको आज के दिन बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। पिंक सिटी में ही महिलाओं का एक और अंदाज देखने को मिला। यहाँ साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में महिलाओं ने साइकिल से 10 किलोमीटर तक का सफर तय किया। मरुधरा में शराब की दुकानों को लेने के लिए लोगों में होड़ मची रहती है। इस बार नई आवंटन नीति आने से सामान्य लोग भले ही इसे लेने के लिए नहीं आ रहे हों, लेकिन जो इस कारोबार से जुड़े हैं उनमें दुकानों को लेकर जबरदस्त होड़ मची है। इसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम रहा कि हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे के खुइया गांव की एक छोटी सी शराब दुकान के लिए 510 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। इतनी बोली देखकर पूरा आबकारी विभाग सन्न रह गया, क्योंकि इस दुकान की शुरुआती बोली 72,65,000 रुपए रखी थी। आबकारी विभाग के अधिकारी इस बोली लगाने वाले को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नियम प्रक्रिया के तहत बोली ठीक लगी है, लेकिन ठेकेदार या दुकान संचालक के लिए इतनी बड़ी रकम देना मुमकिन नहीं है। ये उषा चोमर हैं। इन्होंने तिरस्कार भरी जिंदगी से निकलकर उजाले की ओर कदम बढ़ाकर मिसाल कायम की है। उषा मैला ढोने की कुप्रथा के दलदल में फंसी थी, लेकिन एक संस्था ने राह दिखाई तो उषा ने हौसले की उड़ान भरी कि न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल ली, बल्कि अमानवीय काम से जुड़ी कई महिलाओं की जिंदगी रोशन कर दी। पहले मेला ढोने का काम करती थी, जिससे जब मेला ढोते हैं तो सबको अपमान मिलता है। क्यों काम ही कैसा रहता है कि मुझे भी आज कोई दूसरा काम करता है मेला ढोने का, तो मुझे खुद को नफरत होती है उस चीज से। तो जब मैं ये काम करूँगा तो कोई मेरे हाथ से कौन पानी पिएगा, कौन खाना खाएगा, कौन मुझे पास बैठाएगा। तो वो काम छोड़ दिया हम लोगों ने, तो बिल्कुल हम इज्जत और सम्मान के साथ जी रहे हैं। भारत सरकार ने उषा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है, लेकिन उषा के लिए तिरस्कार से सम्मान तक सफर आसान नहीं था। उषा 10 साल की उम्र से जिल्लत और तिरस्कार भरी जिंदगी जीने को मजबूर थी। मन में बहुत झिझक थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि काम छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन उषा की किस्मत ने उस वक्त करवट ली। अब तक उषा मैला ढोने वाली करीब 157 महिलाओं को इस अमानवीय कार्य से छुटकारा दिलाकर उनकी जिंदगी बदल चुकी है, जो अब सम्मान के साथ खुशहाल भरी जिंदगी जी रही हैं। हमने मेला ढोना छोड़ दिया। मैं अब साफ सफाई का काम करते हैं हम। जब ये पापड़ अचार मुरब्बा सब बनाते हैं, तो जो लोग हमसे नफरत करते थे वही लोग अब खरीद कर ले जाते हैं, खाते हैं। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां अजमेर की रहने वाली दीप्ति देव पर सटीक बैठती हैं। सड़क हादसे में असमय पति की मौत के बाद दीप्ति को ससुराल वालों ने 5 साल के बेटे के साथ घर से बाहर कर दिया।
दीप्ति ने हिम्मत और हौसले से काम लिया, अपने पिता के घर पहुंचकर लगन से पढ़ाई की और 2019 में तहसीलदार बन गई। लेकिन पति की मौत के बाद हर कदम पर दीप्ति ने संकट झेले और अंदर से स्ट्रांग बनती गई। कहते हैं ना, उस वक्त हर कोई आपको ऐसा देखता है कि आप दुनिया में मीन्स एक अकेली जो महिला होती है उसके साथ का उसका जो दर्द होता है वो मैं सोचती हूँ कि किताब लिखी जाए तो भी कम है, क्योंकि आपको पग पग पे ऐसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो आपने सोची भी नहीं होती, और वही चीज़ें होती हैं आपको स्ट्रांग बनाती हैं। ये बहुत हमारे हर्षवर्धन सोनी हमारे सीनियर बहू बोले कुछ टाइपिंग के काम है, बहू से कुछ पैसा आ जाए। जिरंग रंगमंच के ये मंच कलाकारों का तस्वीरें टोंक की हैं। एपीएफ परिसर में आयोजित 5 दिनों के नाट्योत्सव में सिर्फ युवा रंगकर्मियों के निर्देशित नाटकों का ही मंचन किया जा रहा है। गौरतलब है कि तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार ब्लू थिएटर फेस्टिवल पिछले साल सितंबर में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। कि जिस महामारी के दौर से अभी हम गुजरे ही हैं, उसकी यादें बहुत ही ताज़ा हैं और इसके साथ ही साथ जो एक उत्साह बना हुआ था कि थिएटर फेस्टिवल जो पोस्टपोन हो गया था इस महामारी के कारण, तो वो किया जाए। तो उस किए जाने की जद्दोजहद में ये फेस्टिवल जो है आयोजित हो सका है। बच्चों से घिरी दंगल गर्ल की ये तस्वीरें झुंझुनू से आई हैं। मंडावा में सोनाक्षी सिन्हा अलग ही भूमिका में नजर आईं। सोनाक्षी यहां स्कूली बच्चों की जिज्ञासा को समझती हुई बच्चों के बीच खुद बच्ची बनकर बैठ गई और उन्हें अंग्रेजी सीखने की सलाह दी। बातों ही बातों में सोनाक्षी सिन्हा ने बच्चों से कहा कि शेखावाटी में मानव संसाधन खूब हैं, प्रतिभा की भी कोई कमी नहीं, मगर अंग्रेजी भाषा पर पकड़ नहीं होने के कारण युवा पिछड़ते जा रहे हैं। सोनाक्षी ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान फिल्म अभिनेत्री से मिलकर बच्चे उत्साहित दिखे। बच्चों ने सोनाक्षी सिन्हा से हाथ मिलाए। गौरतलब है कि सोनाक्षी एक वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में मंडावा आई हुई हैं। गीत संगीत की महिमा देखिए, स्वर लहरियों पर घोड़ी को ठुमकता हुआ देखिए। घाट पर घोड़ी का डांस देखा, घोड़े का बुलेट डांस देखा, लेकिन ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तस्वीरें टोंक से आई हैं। यहाँ एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में लोकगीत पर घोड़ी के ठुमकों ने लोगों का मन मोह लिया। लगभग 8 मिनट तक लगातार चले इस नृत्य के दौरान घोड़ी के कई हैरत अंगेज करतब देखने को मिले। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। रविवार को विख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मिथुन ने बीजेपी का हाथ थामा। मिथुन के साथ मंच पर कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश, मुकुल रॉय समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद बंगाल में रविवार को पहला बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने भारी भीड़ जुटाने की योजना बनाई थी। बीजेपी ने रैली में 10 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया है। रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में न्यू दिल्ली मैराथन 2021 का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई यह मैराथन यहीं आकर खत्म हुई। इस दौरान आसपास के कई मार्ग डाइवर्ट थे, जबकि कुछ बंद थे। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस मैराथन का आयोजन किया था। न्यू दिल्ली मैराथन 3 श्रेणियों फुल, हाफ और 10 किलोमीटर में हुई। इसके चलते दिल्ली में कई जगहों पर सुबह 11 बजे तक ट्रैफिक बाधित रहा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी थी कि दिल्ली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग घर से कुछ अधिक समय लेकर निकलें। रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे।
खेत में हेलीकॉप्टर, पर शौक नहीं मजबूरी है। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा की हैं। जिले में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां वक्त रहते सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अधिकारी शामिल थे, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बाद में सेना की टेक्निकल टीम ने मौके पर पहुंचकर खराबी को दुरुस्त किया। शनिवार को केवड़िया में आयोजित कमांडर कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन था, जिसके खत्म होने के बाद 3 अधिकारी नर्मदा जिले से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के जरिए अहमदाबाद जा रहे थे। तभी खेड़ा जिले में उसके अंदर तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद वीना गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। अधिकारियों के अलावा एक पायलट और एक टेक्नीशियन भी इसमें सवार थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक इसमें आर्मी ट्रेनिंग कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, एयरफोर्स के दक्षिण वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल एसके घोटिया उड़ान भर रहे थे। इसी बीच हेलीकॉप्टर में हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज के कारण इसे खेड़ा जिले में नाडियाड और महुदा के बीच वीना गांव में उतारना पड़ा। ये लैंडिंग एक खाली खेत में हुई। साथ ही इस जगह की दूरी अहमदाबाद से 30 किलोमीटर है। बैंड की ये धुन एक नए आगाज की, खेल जगत में एक नए युग की शुरुआत की। पुंछ स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहला पुंछ प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट का आगाज शनिवार से हो गया। इसमें 8 टीमें खेल रही हैं। शनिवार को पहला मैच पुंछ नाइट राइडर्स और पुंछ सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इसमें लवली की घातक गेंदबाजी के दम पर पुंछ नाइट राइडर्स ने 9 रन से मैच जीत लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया गया। एएसपी पुंछ मोहम्मद खालिद अमीन प्रीमियर लीग का उद्घाटन करने पहुंचे। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पुंछ की हिस्ट्री में, अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कहें तो पहली बार आईपीएल की तर्ज में पुंछ प्रीमियर लीग यहाँ पे हो रहा है, तो जिसमें हमने कोशिश की है इस अच्छा टूर्नामेंट करवाने में, जिसमें कि एहसास फाउंडेशन और परवेज अफरीदी जो है मेन ऑर्गेनाइजर हैं, उनके साथ हम पूरे मिलकर एक टीम वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। पेशे से बस कंडक्टर 12वीं पास योगानाथन पर्यावरण संरक्षण की जिंदा मिसाल हैं। प्रकृति का ये पहरुआ अब तक 38,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुका है। इन्हें सीबीएसई के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। योगानाथन पिछले 21 वर्षों से तमिलनाडु रोड ट्रांसपोर्ट की बस में कंडक्टर की सेवा देने का काम कर रहे हैं। योगानाथन ने युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और जंगली जीवों की रक्षा को लेकर भी जागरूक करने का काम किया है। योगानाथन नागापट्टिनम के पास मयिलादुथुरई के रहने वाले हैं। स्कूलिंग खत्म करने के बाद नीलगिरी में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य देखकर सम्मोहित हो गए। इसके बाद जब इन्होंने वहां लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा तो विरोध करना शुरू किया। ये घटना ही इनके मन में घर कर गई और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ करने की ठान ली। बाद में चाय के कारखाने में काम करते हुए योगानाथन को TNSTC में बस कंडक्टर के पद पर नियुक्ति हो गई और इसके बाद वे कोयम्बटूर चले गए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पर्यावरण के लिए अपना योगदान देना नहीं छोड़ा। जिंदगी की इबारत सीख रहे, कामयाबी का ककहरा रट रहे इन बच्चों के परिजन जेल में हैं। पर परिजन अगर जेल में हैं तो इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही? कौन इनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रख रहा? कौन इन बच्चों की फीस चुका रहा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब है नीरजा लक्ष्मी महापात्र, जो 2003 से सजा याफ्ता कैदियों के बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। जेल प्रशासन की इजाजत से महापात्र बच्चों को अक्षरदान दे रही हैं, उन्हें शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बना रही हैं। 2003 से शुरू हुआ इंस्टीट्यूशन, और जो बच्चे लोग है इस इंस्टीट्यूशन पे, उनका पेरेंट्स जेल में हुए, कन्विक्टेड सजा भोग रही है उड़ीसा से डिफरेंट जेल में। तो उनका बच्चे जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते और डिस्ट्रेस कंडीशन में है, तो उनको हम लोग जेल अथॉरिटी के ऑर्डर से, परमिशन से हम लोग को यहाँ लेती हूँ।
एक आयोजन सीआरपीएफ और आम लोगों को और करीब लाने का, छत्तीसगढ़ में शांति और सुव्यवस्था को और मजबूत करने का। 19 मार्च को सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ है। इससे पहले 6 मार्च को सीआरपीएफ ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में आम जनता को खुद से जोड़ने के लिए एक आयोजन किया, जिसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सुबह 7 बजे से बूढ़ा तालाब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य सीआरपीएफ के जवानों का उत्साहवर्धन और आम नागरिकों को जवानों से रूबरू कराना था। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने शस्त्रों का प्रदर्शन किया और जमकर डांस किया। सीआरपीएफ के जवानों ने शारीरिक व्यायाम कर जनता को फिट रहने की बातें भी बताई। हमारा इन्वेंट्री दिवस 19 मार्च को है। उसके पूर्व प्रसंग में हमने पब्लिक को रायपुर की और छत्तीसगढ़ की पब्लिक को सीआरपीएफ के आसपास, सीआरपीएफ के नज़दीक लाने का ये प्रयास किया है। इस जगह पर हमने अपना एक वेपन्स का डिस्प्ले यानी हथियारों का डिस्प्ले किया है, बैंड का डिस्प्ले किया है, मास पीटी का डिस्प्ले किया है और साथ साथ सेल्फी पॉइंट लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान होगा और 2 मई को नतीजों का ऐलान, जिसकी तैयारियों में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि दीवारें भी शामिल हो गई हैं। जी हां, कोलकाता की दीवारों पर चुनावी रंग साफ देखा जा सकता है। नजर आने लगे तो समझिए कि मैदान सज चुका है और फाइनल लेयरगार का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में इस बार भी दीवारों पर होने वाली पेंटिंग का जलवा बरकरार है। वैसे राज्य में दीवार लेखन की परंपरा काफी पुरानी रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव भी इसका अपवाद नहीं। इससे साफ है कि सोशल मीडिया के बढ़ते असर के बावजूद राज्य में दीवार लेखन अब भी वोटरों को लुभाने का बेहद प्रभावी हथियार है। राजनीतिक दलों का कहना है कि दीवार लेखन से यहाँ पर्यावरण का संदेश जाता है। नक्सल आंदोलन के दिनों में आमार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी, नक्सल बाड़ी यानी हमारा घर तुम्हारा घर, नक्सल बाड़ी काफी हिट रहा था। इसलिए हर राजनीतिक दल में कुछ लोग चुनाव के ऐलान के बहुत पहले ही नारे लिखने लगते हैं। वादी का गीत संगीत आपको बुला रहा है, रोमांच प्रेमियों को न्योता दे रहा है। यह आयोजन इसलिए ताकि आप जीते जी स्वर्ग का आनंद ले सकें, जीवन में कम से कम एक बार कश्मीर की सैर कर सकें, कुदरत के इस नायाब रूप से रूबरू हो सकें। वैसे तो कश्मीर में पर्यटकों को देखने के लिए कई जगहें हैं, जिनमें से एक है दूध पथरी, जिसका मतलब है दूध की घाटी। ये तो बहुत ही अच्छा है। आप देखो, जहाँ गुलमर्ग देखो, सोनमर्ग देखो, वहाँ तो सभी जाते हैं। ये तो कभी दिखाई नहीं दे रहा था कि ऐसा होगा कभी, मगर ये तो आज विंटर में भी हुआ है। बहुत ही अच्छा है, ऐसे अच्छा है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाली हल्दी, लोगों की खूबसूरती निहारने वाली हल्दी, दवाई के काम आने वाली हल्दी। भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ काम हल्दी के बिना अधूरा है। वहीं हल्दी अब किसानों के चेहरे की चमक बढ़ा रही है। कोरोना संक्रमण काल में हल्दी की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट दोनों में काफी बढ़ गई है, जो हल्दी उत्पादक किसानों की आर्थिक सेहत के लिए अच्छी साबित हो रही है। कर्नाटक के बेलगाम के हल्दी उत्पादक किसान 21,000 रुपए क्विंटल हल्दी बेचकर मालामाल हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह कोरोना काल में हल्दी का। रंगों का त्योहार होली आने वाला है। गुलाबी ठंड और हल्की गर्मी रंगों के इस त्योहार के आने का संकेत दे रही है। इस बार 29 मार्च को होली बनेगी, जिसे देखते हुए बलरामपुर की महिला स्वयं सहायता समूहों ने सुरक्षित होली मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। एक और जहां बाजार में रासायनिक हानिकारक रंग गुलाल उपलब्ध हैं, तो वहीं बलरामपुर के इन महिलाओं ने पालक, चुकंदर, सिंदूर और हल्दी से अलग अलग प्रकार के हर्बल गुलाल तैयार किया है। इनके उपयोग से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब आवाम और प्रशासन अलग नहीं, एक ही एजेंसी। हाँ, हम अपने पेय पोर्टलों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता पक्का कर सकते। बात सच है, वतन के लिए जान देने वालों को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके परिजनों के साथ खड़े रहकर शहीदों के प्रति आभार व्यक्त किया जा सकता है। बिना वर्दी की जान देने वाले, हमले झेलने वाले देशवासियों के प्रति अपने फर्ज को अंजाम दे सकता है। पुंछ ब्रिगेड ने ऐसे ही सपूतों और उनके परिजनों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये हम फौज के साथ पोर्टर थे,
तो काम पे जा रहे थे, 3 पोर्टर, हम 10 पोर्टर थे और उसमें से 3 गिर गए, वहाँ 2 जख्मी हो गए, मैं जख्मी हो गया और 2 शहीद हो गए। उसकी वजह से फौज ने आज फैक्शन किया इतना बड़ा, तो हमको बुलाया, यहाँ मदद किया हमारा। छेड़ा तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जुल्म सहने वाली, किस्मत को कोसने वाली नहीं बल्कि आज की महिला है। तस्वीरें तेलंगाना के घटकेसर में आयोजित वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे भले ही 8 मार्च को हो, लेकिन इसका सेलिब्रेशन 4-5 दिन पहले से ही जोर पकड़ने लगा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।